सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एप्स 95 रिटायर्ड कर्मियों के लिए 1 जुलाई से डबल खुशी। हर महीने 7,500 रुपये पेंशन और 50,000 रुपये का बोनस सीधे बैंक में। एप्स 95 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए शानदार खबर है। एप्स 95 योजना के तहत 1 जुलाई से आपके बैंक खाते में हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन और 50,000 रुपये का बोनस सीधे जमा होगा। ये पहल उन लोगों के लिए है जो अपनी सेवाओं के बाद सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। एप्स 95 योजना के लाभ। ये योजना रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस योजना के प्रमुख लाभ: हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन, एक बार में 50,000 रुपये का बोनस, बैंक में सीधे ट्रांसफर की सुविधा, आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता। कैसे करें आवेदन? एप्स 95 योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सीधी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज और जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ। बैंक खाता विवरण अपडेट करें। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके बैंक खाता विवरण सही और अपडेटेड हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन और बोनस सही समय पर आपके खाते में जमा हो सके। योजना के अन्य पहलू। एप्स 95 योजना के तहत आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि ये योजना आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। इस योजना के अन्य पहलू: स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, जीवन बीमा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन, रिटायर्ड कम्युनिटी के लिए विशेष कार्यक्रम। सामान्य प्रश्न: एप्स 95 योजना से जुड़े कुछ आम सवाल जिनका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। क्या पेंशन राशि में कोई बदलाव होगा? फिलहाल इस योजना के तहत 7,500 रुपये की राशि तय की गई है। बोनस राशि कब मिलेगी? बोनस राशि एकमुश्त आपके खाते में जमा होगी। क्या ये योजना पूरे भारत में लागू है? हाँ, ये योजना पूरे देश में लागू है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? अभी आवेदन की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। और कर्मचारियों पेंशनरों के लिए एक और खुशखबरी: जुलाई से इतने फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सैलरी में होगी जमकर बढ़ोतरी, जाने डीए हाइक अपडेट। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर सौगात मिल सकती है। खबर है कि रक्षाबंधन के बाद केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। यह अनुमान जनवरी से मई के बीच जारी हुए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। हालांकि अभी जून के अंक आना बाकी है, जो 30 या 31 जुलाई को जारी होंगे। इसके बाद साफ होगा कि जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का कितना डीएडीआर बढ़ेगा। जनवरी से अप्रैल तक के अंक क्या कर रहे इशारा? जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा? इसका संकेत एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही जनवरी से जून के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अगर अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2025 में एआईसीपीआई इंडेक्स 143.2, फरवरी में एआईसीपीआईडब्ल्यू 142.8, मार्च में 143.0, अप्रैल में 143.5 और मई में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ अंक 144.0 पर पहुंच गया है, जिससे डीए को 58% से पार हो गया है, जो 3% की ओर संकेत दे रहा है। हालांकि अभी जून के अंक 31 जुलाई 2025 तक जारी होना है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा। जुलाई 2025 से 3% बढ़ेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से मई 2025 के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई में 3% डीए बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में जुलाई 2025 से डीए 3% वृद्धि के साथ 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। हालांकि जून के अंक में गिरावट आई तो भी जनवरी की तरह कम से कम 2% वृद्धि तो होगी। अगर 2% डीए बढ़ा तो 18,000 बेसिक सैलरी पाने वालों को 10,260 रुपये और 3% बढ़ा तो 10,440 रुपये का लाभ मिलेगा। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी, जिसका ऐलान रक्षाबंधन और दिवाली के आसपास होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में आने का अनुमान है।
ऐसे में एरियर मिलना भी तय है। साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई को देखते हुए हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान फरवरी, मार्च और सितंबर-अक्टूबर के आसपास होता है। पिछले साल 2024 में 7%, जनवरी में 4%, जुलाई में 3% डीए बढ़ा था। कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 7वां CPCDA प्रतिशत इक्वल्स पिछले 12 महीनों के लिए AICPI-IW आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 100 का 12 महीने का औसत 261.42 261.42 गुना 100। ये फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए प्रतिशत इक्वल्स 392.83 माइनस 261.42 261.42 टाइम्स 100 इक्वल्स 50.26। पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक डीए मूल वेतन का 50.28% आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए तक बढ़ा सकती है। अस्वीकरण: ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।